नमस्कार। अधिक मास की अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और विशेष मानी गई है। इस पावन दिन स्नान, दान, जप, तप व पितृ तर्पण तथा भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व बतलाया गया है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। इसीलिए इस मास में किए गए शुभ कार्यों का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। आज हम आपको अधिक मास अमावस्या की पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से जीवन की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है तथा भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास अमावस्या की पावन कथा का श्रवण करें। जय श्री हरि। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस योगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वह कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह भी बता दे। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़िनी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग, जो चाहती है वह मांग। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। तो गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं था और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ गई कि देखो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो
तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सुनादो बिन वचन में बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सुनादो बिन अपने बेटों और बहुओं को कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगते हैं। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार होती है तो साहूकारनी उससे कहती है कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है उसके पति का देहांत हो गया है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल वह अपने पति को देती है, जिसके प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो जाता है। सब कहने लगते हैं कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, वह व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना और कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। आइए सुनते हैं विष्णु भगवान और 3 बुढ़िया माई की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू, पोते पोती के साथ रहती थी। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी बुढ़िया माई को पूरा सम्मान देते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना व कथा में व्यतीत करती थी। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा बोला, माँ तुम इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बुढ़िया माई बोली, बेटा प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि श्री हरि विष्णु के दर्शन हो जाए और यह प्राण छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहने से भगवान के दर्शन नहीं होते। बेटे की बातों का बुढ़िया माई पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगले ही दिन बुढ़िया माई भगवान का नाम जपते हुए घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक और बुढ़िया माई मिली। उसने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? पहली बुढ़िया माई बोली, मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा मंदिर जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, नहीं, मैं साक्षात भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने कहा, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती हुई चलती जा रही थी। कुछ दूर पर उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। उसने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, हम भगवान का दर्शन करने जा रही हैं। तब वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान का भजन करती हुई आगे चलती जा रही थी। भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठकर तीनों को देख रहे थे। यह तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे दर्शन करना चाहती है, चलो
इनकी परीक्षा ली जाए। उनके रास्ते में भगवान विष्णु ने एक सोने से भरा थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती हुई आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी ध्यान में मग्न थी। उसकी भी नजर उस थैले पर नहीं पड़ी, परंतु तीसरी बुढ़िया माई का पांव मोहरों से भरी थैली पर पड़ गया। उन्होंने थैली उठाकर देखा तो सोने चांदी को देखकर वो वहीं से अपने घर को लौट गई। यह सब देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चलने पर श्री हरि विष्णु ने सोने की ईंट नीचे गिरा दी। पहली बुढ़िया माई ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उससे ठोकर लगी तो उसने देखा यह तो सोने की ईंट है। उसने उसे उठाया और वह अपने घर को चल दी। जब भगवान ने धन दे दिया तो वन वन घूमने से क्या फायदा। पहली बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन गाती हुई आगे चलने लगी। बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और दर्शन की प्रार्थना कर रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोती के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतने सारे हीरे मोती, उसके मन में लालच नहीं आया। बुढ़िया माई बोली, प्रभु इतने सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा कहकर जय श्री हरि विष्णु कहती हुई वह आगे चलने लगी। भगवान ने खूब तेज आंधी तूफान वर्षा बरसाई, परंतु बुढ़िया माई अपने प्रण से टस से मस न हुई। तब भगवान विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिया और बोले, माई मांगो, क्या मांगना चाहती हो। वह बोली, प्रभु आखिरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। आपने दर्शन देखकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और उसने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी समय वैकुंठ से एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री विष्णु भगवान अपने साथ बुढ़िया माई को वैकुंठ लेकर गए। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।